welcome back to my channel and welcome to vlog 4. So right now I just woke up and yep, now I want to brush my teeth off. I woke up really late as my roommate was not with me. She stayed with her sisters. So yeah, my room is literally so messy and her bed is messier as well. So I cleaned up everything, and as you can see, now we are heading downstairs for we went downstairs for eating breakfast. Actually we missed breakfast, so it's basically lunch for. So today is rice and chole, and I don't know how it will taste, so I'll take some, but it smells really good, so let me taste it out. So holy shit, it was really tasty, I have to tell you guys. मतलब ये पहला मील होगा जो जिसने मेरे को सेटिस्फैक्शन दिया है, और ये घर जैसा बना था। मैंने तो फिनिश कर लिया, मुझे और चाहिए थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाद में ही खा लूँगी, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो फिर मैंने प्लेट इधर रखा और अपने रूम की तरफ गई। मैंने रूम खोला एंड मेरा रूम तो बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्लीन अप किया। फिर मैंने अपने तीनों बॉटल्स उठाए क्योंकि तीनों एम्प्टी थे। मुझे गर्म पानी भी चाहिए थी क्योंकि मुझे तो दवाई खानी है ना। मैं गई नीचे अपने दोस्तों के साथ और हमने कुछ प्लान भी बनाया था, आगे जाकर आपको बताऊंगी। और हमें और भूख लग रही थी तो हमने अपने फ्रेंड से गुजिया मांग लिया, और ये बहुत टेस्टी था, घर का था, होममेड। फिर हमने वाटर बॉटल फिल किया, इसको फेंकूंगी मैं। फिर हमने बॉटल भरा, फिर हम लोग डायरेक्टली रिसेप्शन चले गए क्योंकि हमारी जो एसी का टाइमिंग था वो एक्सटेंड हो गया, मतलब बहुत देर तक बंद था, तो हमें बस उससे शुरू करवाना था और बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो इसके कारण हम रिसेप्शन गए सर से बात करने। फिर हम लोग चले गए अपने रूम और मेरे सारे बॉटल्स फिल्ड। मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि पूरे एक दिन से मैं एक ही पानी पी रही थी क्योंकि आलस आ रहा था। गर्म पानी भी कर दिया। अब मुझे रेडी होनी है। मेरे रूम का जो चाबी था ना, वो क्या हुआ कि टूट गया था, तो मैंने वार्डन को दे दिया। फिर वार्डन ने मुझे अब मेरे रूम की चाबी रिटर्न नहीं करी और ना नई चाबी दी, तो मुझे वही करना पड़ता है, ऐसे ही खुला इसमें लॉक करके वार्डरोब में, और फिर खोलना पड़ता है, खोल के जाना पड़ता है अपना रूम। मैं रेडी हो गई एंड देन अपने दोस्तों के पास गई देखने के लिए कि वो रेडी हो रहे हैं कि नहीं, सिर्फ मैं ही जल्दी हो गई। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी हमारी जो बॉलीवुड पार्टी होने वाली, बॉलीवुड थीम पार्टी, उसके लिए कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। और मुझे तो लग नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है 0.001% ही चांस है कि हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे बगल में। डस्टबिन तो बिल्कुल वो भरा पड़ा है, हमने फर्स्ट डे ही इसमें ये सब डाल दिया था, और हाउस कीपर्स आती हुई हैं तो इसको क्लीन व्लीन नहीं करती ना। मैंने तो एक डस्टबिन घर से भी लाया है बड़ा वाला, उसको भी क्लीन नहीं करती हैं। बस हो गई। मैं तो पागलों की तरह अपने रूम का चाबी ढूंढ रही थी कि कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। फिर मुझे लगा मेरी रूममेट लेके चली गई। फिर मेरी रूममेट ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेकर नहीं गई हूँ, मुझे चाबी तो मिली ही नहीं है। वो वार्डन आंटी लेकर गई थी, उसके बाद से हमें चाबी नहीं मिली हमारे रूम की। मैंने तो लगता है आधे घंटे मैंने सिर्फ चाबी ढूंढने में लगाए हैं, हर जगह चाबी ढूंढा है, हर जगह, कहीं नहीं था।
फिर थक हार के मुझे समझ में आ गया तो मैं गेट लगा के चली गई। और फिर अपने फ्रेंड के रूम को नॉक किया और वो खोल नहीं रही थी, तो मुझे समझ में आ गया कि वो अभी रेडी हो रही है। एंड देन आई वेंट टू कृतिकाज रूम। मैंने डायरेक्ट खोल दिया एंड शी वॉज वेयरिंग हर शूज़। आई नो इट्स अ बैड मैनर कि डायरेक्ट खोल देते हो आप। एंड देन आई हेडेड बैक। सॉरी, ये तो कृतिका का कवर्ड है। हाँ, तो फिर मैंने कृतिका कवर्ड चेक किया एंड शी सेड कि इस कवर्ड में कुछ है नहीं कुछ खास, लेकिन उसके पास रूम की चाबी है, तो नो इश्यूज़, हमारी तरह तो नहीं है। मैं फिर दोबारा अपने रूम में गई। मैंने एसी को बिल्कुल 16 पे करा और अपना रूम लॉक करके मैं चली गई बाहर, ताकि जब मैं थक के आऊँ तो एटलीस्ट मेरी जो रूम है वो चिल्ड रहे। और हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, हमें लग रहा था कि कुछ अच्छा मिल जाएगा, बहुत कुछ, लाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई थी। जूता के कारण कृतिका का रूम बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था, तो उसने कहीं से झाड़ू जुगाड़ करा और वो झाड़ू मारने लगे अपने रूम में जाने से पहले। वैसे ही तो हाउस कीपिंग का वेट कर सकती थी, बट हाँ कितना ही वेट करती, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रखा था। फिर हमने ऊबर का वेट करा। ऊबर ने आने में लगा दिए 10-11 मिनट लगा दिए थे आराम से। और वो उधर ही रुका हुआ था, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, वो उधर रुका हुआ था। बारिश हुई है इसलिए रोड बहुत ज़्यादा गीला था, बहुत ही ज़्यादा गीला था। हम लोग ऊबर में बैठे, मतलब ऑटो में बैठे, एंड वी हेडेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। और एक चीज़ है यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना, तो हम मुझे कुछ नाइजीरियंस दिखे थे। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन दिखे थे। और लेकिन नाइजीरियंस बहुत ज़्यादा प्रिटी होते हैं, मैंने देखा है, मतलब सामने, बिल्कुल सामने देखा मैंने, बड़े प्रिटी थे। फिर हम लोग गए जूडियो, जो बगल वाला जूडियो है मेरे हॉस्टल के। और मुझे व्लॉग करने में सच में वो लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया कि चलो सोशल एंजाइटी को साइड में रख के व्लॉग किया जाए। सो मुझे ये सब नाइट ड्रेसेस मिले, बहुत प्यारे थे ये। कृतिका को तो हर्ट वाले पसंद आए, मुझे वो बो वाले बहुत पसंद आ रहे थे। इतना कुछ खास कलेक्शन था नहीं वैसे। फिर हमने बिलिंग कराया, कुछ हल्का फुल्का सामान लिया था हमने, बस बिलिंग कराया। हमने कुछ मेकअप का सामान लिया और मैंने तो 2 टी-शर्ट्स लिए। मैं आपको कल वाली व्लॉग में उसको दिखा दूंगी मे बी, या फिर परसों वाली व्लॉग में। फिर हम लोग चलते गए क्योंकि हमें कुछ मिला नहीं कुछ खास जूडियो में, तो हम लोग दूसरी मॉल के तलाश में जा रहे थे। वेदर तो बहुत सही था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वेदर, एकदम फ़ोटो शूट वाला। हमें तो मन किया फ़ोटो शूट करने, लेकिन रोड में इतना वो था, रश था, कि हमने ये आइडिया ड्रॉप करके सोचा कि अब चलते हैं, मॉल ही चलते हैं। मॉल में पहुँचे तो हमें भूख लग गई, लेकिन फिर वही होता है ना, स्टूडेंट्स का टाइट बजट होता है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ही मिलता है घर से, तो उस पे ही आपको चलाना पड़ता है। तो वही हमारा भी हाल था। हमें KFC दिखी और उसमें भी अच्छा ही ऑफ़र था, बट स्टिल अगर यही बात होती है जब आप अकेले हो और जब आप अपने पेरेंट्स के साथ हो। जब मम्मी के साथ होती थी तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती थी पैसों की, कहीं में भी घुस जाओ, कहीं में भी खा लो। बट अब खुद पे हूँ तो बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रही हूँ, इवन बिस्लरी ख़रीदने में भी कंजूसी। सो आई कैन फील इट। मतलब जब आप अपने पेरेंट्स से दूर जाते हो ना, देन उनकी वैल्यू पता चलती है। ऐसे तो आपको लगता है कि अरे यार क्या ही होगा, इट्स सो फन टू स्टे अवे फ्रॉम पेरेंट्स एंड ऑल, बट नो नो इट्स नॉट। फिर हमने फिर हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लिया और चल पड़े हम लोग।
वैसे तो मुझे एरिया कुछ खास लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ कोक ले लिया। और कोक भी मेरे अंदर नहीं जा पा रहा था, धस ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी था एंड डॉक्टर ने मुझे मना भी किया था पीने के लिए। तो मैंने बस 2-3 सिप लिया और मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, और फ्रेंड ने भी 4-5 ही सिप लिया होगा और आधा उसने तो फेंक ही दिया। तो पैसे मेरे नहीं लगे थे, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने इतनी सारी चीज़ें वहाँ से खरीदी और उस पाउच में मैंने सारी मेकअप वाली सामान फिल कर दिया। फिर रात हुई, जो हमारी एक दीदी है, तान्या दीदी, तो ये मेरे ही कॉलेज में रहती है। तो बस ये हमारी फ्रेंड बनी, मतलब एज़ यूजुअल फ्रेंड बोलूँ या हाँ फ्रेंड ही बोल सकती हूँ और क्या। ये फ्रेंड बनी और फिर हमने सोचा कि चलो नाइट आउट करते, क्योंकि ये अकेले रहती है अपने रूम में, वो भी 3rd फ्लोर में। वहाँ पे एक भी लड़की नहीं है, वो कैसे रह लेती है वही शॉकिंग है। क्योंकि हमारे वाले फ्लोर में तो एटलीस्ट 6 लड़कियाँ हैं। मेरे सामने भी लड़की है, मेरे बगल में भी एक लड़की है, तो इट्स गुड। और मेरी तो रूममेट भी है। एक्चुअली इस पूरे हॉस्टल में सिर्फ मेरी ही एक रूममेट है और किसी की भी नहीं। तो आज है चावल, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया, क्योंकि कृतिका ने बोला था कि उसके पापा ने बोला है कि चिकन बिरयानी ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया। एंड देन दाल मखनी, वही एक ही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे। एक ही चीज़, इतना बकवास खाना, कोई टेस्ट ही नहीं है इस खाने में। आपको लग रहा होगा टेम्पटिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें टेम्पटिंग लगने के बावजूद भी बकवास होती है, यही है वो। फिर मैंने देखा, ओ गॉड, ये तो मुझे खाना ही नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बैगन भी खाने से मना किया है, या बार बार बैगन कद्दू क्यों बना देते हैं। कद्दू तो फिर भी ठीक है। फिर हम लोग गए गेमिंग एरिया में, और ये जो फुटबॉल वाला गेम दिख रहा है ना, उसको हमने बहुत बार खेला, ठीक है, 3-4 बार खेला। एंड मैं और तान्या ने हर मैच जीता है, हर मैच, विच वॉज फन। कृतिका और एक दो लड़कियां एक साइड, और मैं और तान्या एक साइड। फिर हम लोग उनको सिखाते हैं कि कैसे मारते हैं, पोलो कैसे खेलते हैं ये। फिर हम लोग बिल्कुल खो खेल के 10 बजे रात, जब 10 बज जाती है, जब एसी का टाइम हो जाता है, क्योंकि एसी तो बंद था ना, तो हमने सोचा कि जब खुलेगा तभी जाएंगे। बहुत गर्मी लग रही थी, हमने बहुत गेम खेले। फिर हम लोग चल जाते तान्या के रूम में, जो मेरी सीनियर है, और उनका रूम कुछ ऐसा दिखता है, उन पे बेडशीट नहीं है और वो ब्लिंकिट पे सरवाइव कर रही। यहाँ पे तो सारी लड़कियों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। हमें लगता था सिर्फ हमारा ही है, लेकिन नहीं, सारी लड़कियों का यही हाल है। हमने उन्हें अपने रूम में इनवाइट कर लिया कि दीदी आप हमारे रूम में आ जाओ, आप अकेले क्या रहोगे। तो उन्होंने मान लिया एंड यप, वो हमारे रूम में आ गई। एंड देन वी ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम ब्लिंकिट, क्योंकि हमें तो रहा नहीं जाता ना। तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय आ रहा था एंड लेजिट कितने तो 2 बज रहे थे, 1 या 2 बज रहे होंगे रात के। तो ब्लिंकिट वाला आया एंड ब्लिंकिट वाला बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो बार बार आगे पीछे देख रहा है, जल्दी जल्दी क्यूआर दे रहा है। तो ये तो है ही, ऑफ कोर्स इतनी रात हो रही है, तो आजकल तो लड़के भी सेव नहीं है। फिर हमारा ये ऑर्डर आ गया। हाँ, मेरी रूममेट ऐसे फ्लेक्स करी जैसे ये सारा यही खाएगी। फिर हम लोग ये लेकर चले जाते हैं कृतिका के रूम में, क्योंकि इसमें नॉन वेज भी है और वेज भी है। वेज, मेरी रूममेट तो वेज है, मैं नॉन वेज खा लेती हूँ ना। तो फिर हम लोग जाते हैं कॉरिडोर में, जो बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा रहता है। एंड देन हम लोग बेड पे बैठते हैं। दीदी के पास तो बेडशीट भी नहीं थी, तो हमारी एक दोस्त के पास एक एक्स्ट्रा बेडशीट थी, तो उन्होंने दे दिया।
और फिर लेट्स अनबॉक्स आवर ऑर्डर। मेरे से फिर से वेट नहीं हुआ, मैंने फाड़ दी। इस बार भी मैंने यही किया। और जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे कुरकुरे मोमोज़ बहुत अच्छे लगे, तो दीदी को मैंने बताया, तो दीदी को भी खाने की मन हो रही थी कुरकुरे मोमोज़, तो उन्होंने हमें ये ट्रीट दी। वैसे हर चीज़ तो 50-50 हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने एक का पूरा पैसा दिया। हमने 3 ऑर्डर किया था, और जो अनुरति ने वेज मोमोज़ मंगाए, और हमने 2 कुरकुरे चिकन मोमोज़ ऑर्डर करे। और हमारी जो एक और फ्रेंड थी, वो बोली कि वो मोमोज़ नहीं खाती, तो उसके लिए बर्गर आ गया। एंड प्लीज़ गाइस, आई डोंट रियली रिकमेंड यू टू ईट इट एवरी डे। ये बस दीदी को टेस्ट करवाना था, इसलिए आई डिड इट। So that is it for today, guys. Thank you so much for watching my channel, and please like and subscribe. And I don't really recommend you to get addicted to momos. And if you are seeing this channel, please support me. Bye bye.